अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स की लेंथ के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल और हाइपोटेन्यूज का। तो हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं। If one angle of a triangle is a right angle, it is called a right angle triangle. अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल जो है राइट एंगल हो, मींस 90 डिग्री का हो, तो हम उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल जो है 90 डिग्री का है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल के लिए या 90 डिग्री के लिए हम ये वाला सिंबल बनाते हैं। अब उसके बाद देखिए द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के अपोजिट साइड पे ये बिलमुकाबिल जो मतलब इसके सामने वाली जो साइड है उस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड। ये जो है हमारा हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है या लॉन्गर साइड है इन दो साइड्स के मुकाबले में। ठीक, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट सबसे लॉन्गेस्ट होगी इन दोनों के मुकाबले में। इन अ ट्राइंगल इफ वन एंगल इज अ राइट एंगल देन द अदर एंगल्स आर एक्यूट एंगल। यहाँ पे देखिए अगर किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल्स जो हैं हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे दोनों जो हैं वो हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एंगल ए को ले लेते हैं हम 30 डिग्री और एंगल बी ले लेते हैं हम 60 डिग्री। हमने यहाँ पे सपोज किया कि एंगल बी की मेजरमेंट 60 डिग्री है और एंगल ए की मेजरमेंट 30 डिग्री है। दोनों एक्यूट एंगल हैं, मींस लेस देन 90 डिग्री इनकी मेजरमेंट होगी, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स की मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री ये प्लस 60 प्लस 30, तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। अब उसके बाद देखिए इन अ राइट ट्राइंगल एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये दो एक्यूट एंगल्स हैं हमारे वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर होते हैं, मींस दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर ए और बी हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, यहाँ पर एक्यूट एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मींस अगर हम मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी करें तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं हमारे पास? किसी भी दो एंगल्स का अगर हम सम करें और उसका सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा हो तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अभी मेजर एंगल ए कितना लिया था 30 डिग्री, मेजर एंगल बी लिया था हमने 60 डिग्री, दोनों का सम करें हम तो ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये दो एक्यूट एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, मींस इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? Two triangles are called similar triangles if their corresponding angles are congruent and their corresponding sides are proportional. Corresponding angles congruent होंगे और corresponding sides जो हैं proportional होंगी किसी भी दो triangles की, तो वो दोनों triangles को, दो या दो से ज़्यादा triangles को हम similar triangles कह सकते हैं। ठीक है, अब corresponding angles कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर हमारे पास दो triangle हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए ये जो है ये कॉरेस्पॉन्ड्स टू का साइन है, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मीन्स यहाँ पर एंगल ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू है एंगल पी के, एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू है एंगल क्यू के, एंगल सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू है एंगल आर के। ठीक है, मतलब एंगल ए की जितनी मेजरमेंट होगी उतनी ही एंगल पी की मेजरमेंट होगी, जितनी एंगल बी की मेजरमेंट होगी उतनी ही एंगल क्यू की मेजरमेंट होगी, और जितनी एंगल सी की मेजरमेंट है उतनी ही एंगल आर की मेजरमेंट होगी। एक कंडीशन ये पूरी हो गई हमारी। अब नेक्स्ट वन कंडीशन क्या है हमारे पास?
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं। ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास पी क्यू है, बी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास क्यू आर है, ए सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है हमारे पास पी आर है। यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हो गई है। ठीक है, रेशियो पता है ना आपको किस तरह लिखते हैं, ए रेशो बी, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए बी रेशो पी क्यू। ठीक है, और यहाँ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू। एक ही बात है, इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। अगर रेशियो का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होगा तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक, किसी भी दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं अगर प्रोपोर्शनल है मीन्स उनकी जो रेशियोज हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो हो गई। बी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है क्यू आर है तो एक रेशियो ये हो गई हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। ए सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी आर है तो यहाँ पे ए सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी आर हो गई। तो यहाँ पे देखिए अब हमें सिमिलर ट्राइंगल्स होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए थी। एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। देखिए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी थी, ए बी और पी क्यू की रेशियो ली हमने, फिर बी सी और क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है इसकी रेशियो ले ली हमने, फिर ए सी और पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं इसकी रेशियो ले ली। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी मींस इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उसको हम ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल को शो करता है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल मींस दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। देखिए अब हमें क्या प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू है ट्राइंगल की बाकी जो दो साइड्स हैं उनकी लेंथ के स्क्वायर के सम के। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल है 90 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स को हमने ए बी सी का नाम दिया। देखिए ये वर्टेक्स जो है हमारा ए है, ये सी वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है। तो जहाँ सी वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। यहाँ पे कैपिटल सी है तो हम यहाँ पे लेंगे स्मॉल सी। ठीक है, यहाँ वर्टेक्स हमारा बी है, इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे हम ले लेंगे स्मॉल बी। यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स ए है, इसके अपोजिट साइड पे ले लेंगे हम स्मॉल ए। अब हम क्या करेंगे, हम वर्टेक्स सी से जो है एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ए बी पर। हम वर्टेक्स सी से ए बी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। मींस वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। अब हम देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे हम। देखिए यहाँ से वर्टेक्स सी से अब हम ए बी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें। ये देखिए ये लाइन इस तरह, वो लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो मींस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, उसको हम उस लाइन सेगमेंट को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है या कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम डी का। अब बी से डी तक का जो हिस्सा है वो हमारे पास x हो जाएगा। a से d तक का जो हिस्सा है वो हमारे पास c माइनस एक्स हो जाएगा। c माइनस एक्स क्यों, इसलिए कि c ऑलरेडी हम इस पूरी a b को c कंसीडर कर चुके थे पहले। अब जब हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया तो इतने हिस्से को हमने x का नाम दे दिया। अब c में से अगर हम x माइनस कर देंगे
तो बाकी हिस्सा हमारे पास c माइनस एक्स ही आ जाएगा ना। देखिए अगर यहाँ पे इसकी c की मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है, x 4 सेंटीमीटर है, 10 में से हम 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। c में से हम x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे c को पहले कंसीडर कर चुके थे इसलिए हमने इतने हिस्से को पहले x का नाम दिया, फिर बाकी हिस्से को हमने c माइनस एक्स का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए हैं, ट्राइंगल CDB और ADC। अब यहाँ पर हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। एक तो ये जो हमने ट्राइंगल लिया था पहले ACB, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। उसके अलावा देखिए अब हमारे पास यहाँ दो और ट्राइंगल हो गए हैं, ट्राइंगल CDB, एक ट्राइंगल CDB और एक हो गया हमारे पास ट्राइंगल ADC। ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए हैं, ट्राइंगल CDB और ट्राइंगल ADC। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल CDB को इसी तरह जैसे हमने ACB बनाया है इसी तरह अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे देखिए इस तरह करके, तो देखिए यहाँ पे जहाँ C है वहाँ हमारे पास D राइट एंगल बन रहा है, ये हमारे पास D हो जाएगा। अब देखिए ACB और CDB में एंगल B कॉमन है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे ये B, क्योंकि यहाँ पे ACB में हमारे पास B वाला एंगल है यहाँ पे, तो इसमें भी ये एंगल कॉमन है तो हमने यहाँ पे ये B ले लिया, B D हो गया। बाकी क्या बचा हमारे पास C, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे C। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला जो ट्राइंगल था इतना CDB वाला, उसको हमने इसी शेप में बना दिया जो हमारे ट्राइंगल ACB वाली शेप थी। यहाँ पे देखिए ये BD हो गया X और ये BC हो जाएगा हमारे पास A। आपको पता है D के अपोजिट साइड A हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पे D के अपोजिट साइड ये A हाइपोटेन्यूज आ गया है। D पे हमारे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, देखिए यहाँ पे भी एंगल B है, यहाँ पे भी एंगल B हो गया, तो हमारा ट्राइंगल CDB इस शेप में आ गया है, ACB वाली शेप में। ठीक है, अब इसी तरह हम ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा ADC वाला ये ड्रॉ करेंगे ACB की शेप में। देखिए इसी तरह हम ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, यहाँ पे एक ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए D पे 90 डिग्री का एंगल है तो D तो हम यही ले लेंगे। देखिए अब ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ADC में एंगल A कॉमन है, तो जहाँ पे यहाँ पे एंगल A है तो हम यहाँ पे ही एंगल A ले लेंगे और बाकी जो है हमारे पास क्या बचा C, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमारे पास हो गया ADC। अब यहाँ पे देखिए AD की मेजरमेंट कितनी है हमारे पास C माइनस एक्स, तो हमने ये ले लिया C माइनस एक्स। ठीक है, और AC की मेजरमेंट है हमारे पास B, तो हमने ये ले लिया B। एंगल D के अपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, तो देखिए एंगल D के अपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया B। एंगल A कॉमन था तो जहाँ एंगल A यहाँ पे था वहीं पे हमने एंगल A यहाँ बनाया है। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास तीन ट्राइंगल हो गए, एक तो ये जो हमारा बड़ा ट्राइंगल था ACB और फिर यहाँ पे दो ट्राइंगल और हो गए हमारे पास CDB और ADC। देखिए अब यहाँ पर ACB और CDB सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिर्फ इनका साइज अलग है। ठीक है, शेप एक जैसी है। फिर यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ACB और ADC भी सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनका शेप एक जैसा ही है, सिर्फ साइज अलग है। अब यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। पहले हम ट्राइंगल ACB के साथ ट्राइंगल CDB को सिमिलर प्रूव करेंगे और फिर हम ट्राइंगल ACB के साथ ट्राइंगल ADC को सिमिलर प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल CDB हमने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल CDB और यहाँ पे था हमारे पास ट्राइंगल ADC, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ट्राइंगल ADC ट्राइंगल ACB के साथ। ठीक,
अब हम सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल ए सी बी कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल सी डी बी। यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल के इस वर्टेक्स पे यहाँ ए है, यहाँ सी है, तो यहाँ पे ए लिया हमने, तो हम यहाँ पे सी लेंगे। यहाँ पर सी है हमारे पास वर्टेक्स, यहाँ डी है, तो हम यहाँ सी और ये डी लेंगे। यहाँ वर्टेक्स बी है हमारा, यहाँ वर्टेक्स बी है, तो हमने यहाँ दोनों तरफ वर्टेक्स बी लिया है। ठीक, ये कॉरस्पॉन्ड्स टू का साइन है, कॉरस्पॉन्डेंस शो करनी है। आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पे हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं। इसमें एंगल ए और सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एंगल सी और डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पहले क्या लेते हैं, ए सी बी, ये सी बी, एंगल ए सी बी, यहाँ पे हमने ले लिया एंगल ए सी बी इस ट्राइंगल में, कॉन्ग्रुएंट टू किसके है, एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, एंगल ए सी बी, एंगल सी डी बी, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री के एंगल्स हैं, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। उसके बाद देखिए एंगल बी और एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, कॉमन है दोनों में। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये कॉमन लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए हमारे पास एंगल बी ए सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के। ये ए और सी जो हैं, यहाँ पे देखिए ए और सी जो हैं ये एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट हैं। बी और सी दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, बी और ए दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये एंगल ए और सी जो हैं एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर ट्राइंगल है किसके, ट्राइंगल सी डी बी के। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन कौन सी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, सी बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी और सी बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो गया इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, बी सी और बी डी, तो हम यहाँ पे ले लेंगे बी सी और बी डी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल होती हैं, मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। देखिए ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी थी, तो हमने यहाँ पे ए बी और बी सी का रेशियो ले लिया है। बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी डी थी, तो हमने बी सी और बी डी का रेशियो ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए ए बी हमारे पास कितना है, सी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। अब यहाँ पे देखिए बी सी कितना है हमारे पास, ए, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए बी सी कितना है, ए है, तो हमने ए लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए बी डी कितना है हमारे पास, एक्स, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स, सी हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप रेशियो के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कर सकते हैं इसको।
अब देखिए जिस तरह हमने ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है उसी तरह हम ये दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB corresponds to triangle ADC। ठीक है, ट्राइंगल ACB corresponds to triangle ADC। जहाँ A है वर्टेक्स वहीं A वर्टेक्स लिया हमने यहाँ पे, जहाँ C है वहाँ D है, C और D ले लिया हमने, यहाँ B है और ये C है तो यहाँ B और C आ गया हमारे पास। ठीक, अब हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें। यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल ADC के, एंगल ADC के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स हैं। उसके बाद देखिए एंगल A दोनों में कॉमन है, तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, उसके बाद जो है एंगल CBA, एंगल CBA कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल DCA के, एंगल DCA के। B और C वाला जो एंगल है एंगल A के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखिए A और C का सम भी 90 डिग्री के बराबर होगा, A और B का सम भी 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल B और C जो हैं एंगल A के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पे एंगल C एंगल A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यहाँ पे एंगल B एंगल A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A। अब देखिए तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हमारे। तो इसका मतलब हमारा ट्राइंगल ACB जो है सिमिलर है ट्राइंगल ADC के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ACB is similar triangle to triangle ADC। हमने प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो देखिए अब ये एक कंडीशन हमारी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज जो हैं वो इक्वल होंगी, मींस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पे देखिए AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AC। यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम यहाँ पे AB और AC की रेशियो ले लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल्स टू। अब उसके बाद देखिए AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AD। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC और AD की रेशियो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AD थी, तो हमने AC और AD की रेशियो ले ली है। हम यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू कितनी है, C। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C। AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, B। तो हमने लिख दिया यहाँ पे B। यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू कितनी है, B। हमने B लिख दिया। यहाँ पे देखिए AD की वैल्यू कितनी है, C माइनस एक्स। हमने C माइनस एक्स लिख दिया। देखिए अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, B स्क्वायर इक्वल्स टू C माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर माइनस प्लस माइनस CX। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है हमने, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर लिख दिया हमने। इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर लिख दिया हमने इक्वल्स टू। इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड पे देखिए क्या है हमारे पास, सी एक्स लिख दिया हमने। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, ये लिख दिया हमने। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने ऐड किया। इक्वेशन नंबर 1 में ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे था, ये लिखा, और इक्वेशन नंबर 2 में बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे था, ये लिख दिया हमने
दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ बीच में प्लस का साइन लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड पे cx था, cx को हमने इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू cx प्लस 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 c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस cx। ये देखिए पॉजिटिव cx नेगेटिव cx कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास कि c स्क्वायर जो है बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, मीन्स हाइपोटेन्यूज की लेंथ का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यहाँ पे ये हमने प्रूव कर दिया है।